Hello, good morning, namaste. Hope you're doing good. Hope you're doing well. Welcome once again to a short conversation we'll have. एक छोटी सी बात हम करेंगे in upskill with Abhishek. Welcome once again. So आज एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे डिस्कस करनी है वो है रिगार्डिंग द लोन विच वी टेक और हमारे को जो सिविल स्कोर या हमारा क्रेडिट स्कोर जो हमें मिलता है रेटिंग एजेंसी से. एंड देर इज रिसेंट डेवलपमेंट बाय आरबीआई. भारतीय रिजर्व बैंक ने उन क्रेडिट रेटिंग कंपनीज के लिए और उन क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो कि बैंक्स या एनबीएफसीज हैं जो आपका डेटा लोन डेटा जो रेटिंग एजेंसीज को देती हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस रिसेंटली भी पब्लिश किए हैं, इशू किए हैं, जो कि एप्लीकेबल हैं अगले 6 महीने के अंदर में. तो उसके बारे में आज समझ लेते हैं. तो पहले इफ बिफोर आई बिगिन, पहले मैं स्टार्ट करूं उसके बारे में आपको बता दूं कि कुछ महीनों पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ एक बैंक्स को पिनलाइज किया. रिजर्व बैंक हैज पिनलाइज्ड फ्यू ऑफ द बैंक्स. क्यों पिनलाइज किया? बिकॉज जब आप उनसे क्रेडिट कार्ड लेते हैं बैंक से तो बैंक की ये जिम्मेदारी होती है कि जो आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो उन्होंने आपको जो फैसिलिटी दी है आप उसका प्रॉपर भरपाई कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं. अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो उसकी डिटेल्स, नॉन पेमेंट की, ओवर ड्यू की डिटेल्स क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसी कंपनीज हैं जिनको सीआईसी बोलते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, उन एजेंसीज को रिपोर्ट करना होता है. नाउ आरबीआई की नज़र में ये आया कि कई बार कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है, क्रेडिट कार्ड का ड्यू का पेमेंट हो गया है, क्रेडिट कार्ड क्लोज भी हो गया है, फिर भी रॉन्ग रिपोर्टिंग हो रही थी सीआईसी को, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को बैंक के द्वारा, और जिसके कारण कस्टमर अभी भी ओवर ड्यू या पेंडिंग या डिफॉल्ट में दिख रहा था क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी की बुक्स में, जो कि गलत है. क्योंकि अगर आपने कोई लोन को आपने रीपे कर दिया है तो आपका क्रेडिट स्कोर या कोई डिफॉल्ट था उसको आपने क्लियर कर दिया तो आपका क्रेडिट स्कोर डिफॉल्ट में नहीं दिखना चाहिए. तो ये प्रॉब्लम आई थी, इस कारण आरबीआई ने पिनलाइज किया था. आई डोंट वांट टू नेम द बैंक, but RBI has penalized a bank in India, I think it's an MNC bank in India, for such a wrong reporting, incomplete reporting. तो अभी उसको ध्यान में रखते हुए रिसेंट चेंजेस आए, ये हमको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि आप और हमारा क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट होता है. जैसे ही अगर आप अपना क्रेडिट, आपने जो भी कोई लोन लिया उसका रीपेमेंट अगर आपने सही समय में कर दिया है तो आप क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा. अगर आपने कोई लोन लिया उसमें अगर थोड़ी डिले है और आपने बाद में पे किया तो आपको अपडेट करना चाहिए अपना डिटेल्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में, CIR में, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में. क्योंकि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की स्कोरिंग के हिसाब से आपको कितना लोन मिलना चाहिए, क्या आप क्रेडिबल कस्टमर है, क्या इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर लगना चाहिए, सब डिसाइड होता है. तो बॉस CIR को, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को, जो आपकी सिबिल रिपोर्ट है, आपकी जो लोन की क्रेडिट रिपोर्ट है, उसको हल्के पे मत लेना, उसको थोड़ा सीरियस लेना. और आप अगर जेन्युइन बोरोवर्स हैं, इफ यू आर जेन्युइन बोरोवर बाइंग टेकिंग द लोन फॉर जेन्युइन पर्पसेस एंड यू आर विलिंग इंटेंटेड एंड विलिंग टू पे द लोन, देन दिस कॉन्वर्सेशन इज फॉर यू. जरूर सुनना चाहिए आपको. अगर डेफिनेशन में देखिए तो एक बैंक है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में, एक CIC है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जो कि सिबिल जैसी कंपनी जो कि क्रेडिट स्कोर आपकी स्कोरिंग करती है, जो इन्फॉर्मेशन बैंक से मिलती है. और तीसरा है आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, CIR, जिसको आप बोलते हो मेरी क्रेडिट रिपोर्ट है, सिबिल रिपोर्ट है, जो मेरा रिपोर्ट है, इसमें आपकी पॉइंट्स होते हैं, उसके बेसिस से आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको कितना लोन मिल सकता है, आपको कितना आप रिस्की हो नहीं हो, आपका पुराना हिस्ट्री कैसा है, वो सब डिसाइड होता है. जो आरबीआई ने कुछ दो पहलुओं में अमेंडमेंट्स किए, दो पहलुओं में. पहला पहलू हम डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला पहलू क्या है कि जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं और जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, लाइक बैंक्स, ऑल दोज फाइनेंशियल रेगुलेटेड एंटिटीज जो कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एक्सेस करती हैं CICs के साथ और रजिस्टर करती हैं अपने आप को उन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ टू सीक द डेटा एंड टू प्रोवाइड द डेटा. तो पहला अमेंडमेंट तो ये है कि आप और हमारे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन की अपडेशन प्रॉपर होनी चाहिए, उसका रेक्टिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए. क्योंकि आपने रीपे कर दिया, रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब रहेगा. आपने अपडेशन के लिए रिक्वेस्ट की थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आपका क्रेडिट स्कोर खराब रहेगा. और कितनी बार ऐसा हुआ है कि छोटे छोटे अमाउंट के लिए हार्डली 100 रुपये पेंडिंग आउटस्टैंडिंग गिरा, क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट हो गया. जब आप लोन लेने जाते हो नया लोन, वो बोलते हैं आपका सिबिल स्कोर खराब आ रहा है. तो इसको ठीक करने के लिए इसको बोलते हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. इसके ऊपर आरबीआई ने सख्ती रखी है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी और CICs के ऊपर कि उनके पास प्रॉपर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए. उनको ये इंश्योर करना है कि वो हर प्रकार के एक नोडल ऑफिसर रखें, अब उसका डिटेल्स पब्लिश करें. वो इंश्योर करें कि कस्टमर की जो भी रिक्वेस्ट है अपडेशन की, उसको एनहेंसमेंट की, उसको वो फैक्टर इन करें और अपने उसके क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को अपडेट करें. तो आपकी और हमारी जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो अपडेटेड होनी चाहिए, है ना. और उसका टाइमलाइन भी है कि कितने दिन में अपडेट हो जाना चाहिए. 7 दिन के अंदर अपडेट हो जाना चाहिए जैसे उनको मिलता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को. और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपको कोई कंप्लेन है और आपने कंप्लेन रेज की है तो आपका कंप्लेन का निवारण
मैक्सिमम 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। जैसे आपने कंप्लेन की कि भाई मैंने ऑलरेडी लोन रिपे कर दिया है और मेरा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट है, मेरी जो सिविल रिपोर्ट है, जो आप चालू लैंग्वेज में बात करते हैं सिविल रिपोर्ट या हमारा लोन रिपोर्ट है, उसके हिसाब से मुझे आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, आप प्लीज़ अपडेट कर लीजिए। आपने उनको रिक्वेस्ट करी ना, उनकी जिम्मेदारी है। सो इसमें बैंक, दैट इज क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी CIC, दैट इज द रेटिंग एजेंसी, इन दोनों को टोटल 30 दिन की मोहलत दी है कि भाई आप इसको रेक्टिफाई कर दीजिए। अगर वो रेक्टिफाई नहीं करते हैं तो आपको क्या नया बेनिफिट है कि आपको 100 रुपए के हिसाब से, पर डे के हिसाब से कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। अगर ये केस डिस्प्यूट है, उसमें कोई प्रॉब्लम है आपके साथ कॉम्पनसेशन तब तो नहीं, पर अगर जेन्युइन केस है और वो रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं और प्रूव हो जाता है कि जेन्युइनली, तो आपको उनको कंपनसेट करना पड़ेगा 100 रुपए के हिसाब से। तो पहला एस्पेक्ट जो RBI ने कवर किया है वो ग्रीवियंस रिड्रेसल को मजबूत करना है। तो द ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म शुड बी स्ट्रॉन्ग बिटवीन CIC एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। दैट इज द फर्स्ट लेग। नाउ इसके अंदर और भी बातें हैं कि भाई आप नेसेसरी अपडेशन करिए, आप कस्टमर को साल में एक बार उसकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फ्री में मुहैया कराइए, फ्री में अवेलेबल कराइए वेबसाइट में, ताकि कस्टमर देख ले मेरा जनवरी टू दिसंबर के बीच में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो ये कहीं नया स्टेप है, फ्री में एक CIR रिपोर्ट आपको मिलनी चाहिए, है ना। तो कस्टमर के जागरूकता के हिसाब से ये सब अमेंडमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो RBI ने स्पेशली कस्टमर के बेनिफिट के लिए दी है कि कस्टमर के पास ये पूरा राइट है कि वो अपनी कोई भी कंप्लेन with respect to amendments or changes in the information report, he can approach and write to these credit institutions like bank, NBFCs, or any other regulated entities, and then he can get it rectified, and they will notify you by way that we have amended, and if they don't rectify, they have to pay back the compensation. Another aspect is that if any bank or financial institution accesses your credit report, so for example आप बैंक गए, आपको लोन लेना था, आपने उनको बोला कि ठीक है, हमने कंसर्न दे दिया, अप्रूवल दे दी कि ठीक है आप मेरा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पुल कर लीजिए ब्यूरो से और चेक कर लीजिए कि मैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में कहाँ स्टैंड करता हूँ, वेयर डू आई स्टैंड इन माय क्रेडिट रेटिंग्स। जो आपने उनको भी बोला, तो जब भी आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कोई भी पुल करेगा, तो अगर आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID दिया हुआ है ना, तो आपके पास मैसेज आएगा और ईमेल आएगा कि फला फला बैंक या फला फला ऑर्गेनाइजेशन आपका क्रेडिट रेटिंग चेक कर रही है। They have asked for the information, they are searching for your credit information, we are providing them because you have given us the consent, आपने हमको अप्रूवल दी है इसलिए वो चेक कर रहे हैं। तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा, अच्छा हाँ ये फला फला है और ये मेरे क्रेडिट रेटिंग एक्सेस कर रहे हैं और ये रीज़न है, मतलब जेन्युइन रीज़न है। तो इससे क्या होगा कि आजकल देखा होगा आपने, आपके ईमेल बॉक्स में या मैसेज में आता है डाउनलोड योर सिविल रिपोर्ट, डाउनलोड योर सिविल रिपोर्ट, डाउनलोड योर रिपोर्ट, डाउनलोड क्रेडिट रिपोर्ट। ये सब नहीं करना आपको, अनलेस आपने खुद इनिशिएट किया हो, खुद कंसर्न दिया हो कि हाँ भाई मुझे जेन्युइन लोन है, ये मुझे लेना है, और बैंक के जो लोन के डॉक्यूमेंटेशन में आपकी क्रेडिट रिपोर्ट की, सिविल रिपोर्ट की, या आपकी जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उनको चेक करना है, क्रेडिबिलिटी देखनी है, रिपेमेंट स्ट्रक्चर, आपने पेमेंट्स कैसे किए हैं, हिस्ट्री चेक करनी है, उसके लिए वो कंसर्न मांगेंगे, आप दे दीजिए, आपको उसका मैसेज आ जाएगा। तो ये दूसरी बहुत डेवलपमेंट अच्छी बात है कि जब भी कोई आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एक्सेस करेगा, डिटेल्स पुल करेगा, तो आपको ट्रिगर होगा एक मैसेज या ईमेल में। तो आप ये इंश्योर करिए कि आपका ईमेल ID और अपना फ़ोन नंबर अपडेटेड होना चाहिए उनके पास, तो वो आपको तुरंत ट्रिगर करेंगे। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए, क्रेडिट जो हमारे इंडियन स्ट्रक्चर में, भारतीय जो हमारा ऋण प्रणाली है, उसके हिसाब से जब आप लोन लेते हैं तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस बैंक से, जिस NBFC से आप लोन लेते हैं, उसको अपने रिजर्व बैंक की KYC के प्रोसेस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोरिंग करना होता है, क्रेडिट रेटिंग करनी होती है, रिस्क चेक करने के लिए कि भैया आप उसका रीपेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। और अगर रीपेमेंट करेंगे, आपका पुराना रीपेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, आपने पहले कभी डिफॉल्ट तो नहीं किया हुआ है, या आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो कहीं कम होगा, तो आपको वो हो सकता है रिस्क प्रीमियम, मतलब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं उस लोन के लिए। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, पर इसमें हमको सुविधा ये मिल जाएगी कि कोई भी अला फला हमारा क्रेडिट स्कोर चेक नहीं कर सकता अगर हमने कंसर्ट नहीं दिया। अगर चेक करता है तो हमको इंटीमेशन आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा। दूसरा, अगर हमने कोई अपने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में, सिविल रिपोर्ट में कोई चेंजेस बोले थे और नहीं हुए हैं, तो उसकी एक टाइमलाइन डिसाइडेड है, नोडल ऑफिसर है, और उसका पूरा प्रोसेस है जो RBI खुद मॉनिटर कर रहा है, और आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर ये डिले होगा तो। और ये ओवरऑल जो कंप्लायंसेस हैं, अगर ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जो रेटिंग्स एजेंसीज है और अगर बैंक्स और जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ये नहीं फॉलो करेंगे, तो RBI उनको पेनलाइज भी कर सकता है। और आपके पास ये भी राइट है कि आप RBI की बैंकिंग ओम्बुड्समैन की स्कीम में जाके और उसको एस्केलेट भी कर सकते हैं। तो एज अ कस्टमर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, स्पेशली कस्टमर सेंट्रिसिटी जो RBI की बहुत क्लोज है उसके लिए। सो RBI केयर्स फॉर यू, हमारे लिए केयर करता है RBI, क्योंकि हम डिपॉजिटर्स हैं ना। तो RBI केयर्स फॉर अस, फॉर डिपॉजिटर्स, लाइक द वे SEBI cares for investors who invest in the market, RBI cares for the depositors or the loanees in the market. They should be protected. Their interest should be protected. That is the responsibility of RBI as a central bank.
तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। ये आप ध्यान रखिए और रीपेमेंट अपने लोन का समय पे करते रहिए ताकि कोई ओवर ड्यू ना हो और रॉन्ग रिपोर्टिंग ना हो। और अगर मिस्टेकनली रॉन्ग रिपोर्टिंग हुई है तो आपके पास पूरा चैनल है, मेथड है कंप्लेन करने का कि किस तरीके से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।